नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अभी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। लगभग जो भी 25 से लेके 29 तक एग्ज़ाम हुआ है, 25 नवंबर से लेके 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर मतलब उसका क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो कल किए थे हम लोग, कल जो आप लोग को हम वीडियो में बताए थे वो था 25 नवंबर का ही था, लेकिन वो फर्स्ट शिफ्ट का था। कौन सा शिफ्ट का था? फर्स्ट शिफ्ट का। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो 25 नवंबर का ही है, लेकिन सब सेकेंड शिफ्ट का है। कौन सा शिफ्ट का? सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, इसी प्रकार से 25 का थर्ड भी करेंगे, उसी प्रकार से फिर 26 का, 27 का, जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो सभी शिफ्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर लगाने वाले हैं। 29 तक जो भी हुआ है टोटल, 25 से लेके 29 तक कितना दिन होता है? 25, 26, 27, 28, 29, 5 दिन में जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं, मतलब उस सभी का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, जितना भी 5 शिफ्ट में टोटल 5 दिन में टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। कितना शिफ्ट में? 15 शिफ्ट में, वो सभी का देखने वाले हैं। ठीक है, सभी का मैथ का भी पेपर देखेंगे। आप लोग कमेंट किए थे कि रीजनिंग का भी, तो हम कोशिश करेंगे रीजनिंग का भी पीडीएफ तैयार करके आप लोग को हम करवा ही दें। अभी मैथ का पीडीएफ हम बना चुके हैं आज का, तो आज का देख लीजिए। फिर हम सोचेंगे एक दिन में 2 डाल देंगे, मैथ का सुबह में एक शिफ्ट का, एक शिफ्ट का शाम में, फिर आप लोग के लिए रीजनिंग का भी ले आएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। पहला ये है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है, तो सबसे बड़े गुणज ज्ञात करें। 8 को 3 को गुणज है जिसका कि योग कितना है, योग जोड़ दिया है। मानिए 8 का एगो पहला गुणज होगा, मानिए 8x कर्मागत है। 8 के क्या है? 3 कर्मागत गुणज का योग दिया है, तो 8 का पहला गुणज होगा। और दूसरा गुणज कितना होगा? 8 का x + 1 होगा। और तेसर गुणज क्या होगा? 8 का x + 2 होगा। ठीक है, यही तो लगातार गुणज तो ही होगा। अब क्वेश्चन बोला इस सब का जोड़ जो दिया हुआ है, इस सभी का जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका दिया है 2424। कितना? 2424। क्या इस तरीक़ा से बनाएंगे? माने इस तरीक़ा से बना भी देंगे तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा, पहला बात। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को हम बोलेंगे कि ये तरीका नहीं बनाना है। इस तरीक़ा से कैसे बनाइएगा? आप पता है ना कि सबसे बड़ा गुणज पूछा है, मतलब यहाँ से x का तो मान निकल जाएगा, उसमें फिर सबसे बड़ा क्या होगा? यही ना होगा, तो यही तो हमें टिक करना है आंसर। लेकिन यहाँ से पहले x का मान निकलेगा तब। लेकिन क्या ये तरीका सही रहेगा बनाना? था हम बोलेंगे बिल्कुल ये तरीका नहीं बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा? ये तरीका तो आप लोगों को हम बताएंगे, फिर बता देते हैं। ये भी जो विद्यार्थी अगर मानिए कुछ बेसिक से जानना चाहते हैं उसके लिए ये है, लेकिन आप लोग को हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे डायरेक्ट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं बीच वाला इसका। ऐसे आप लोग को हम बता भी चुके हैं। जब यहाँ से गुना करेंगे तो 8x यहाँ पे, 8x यहाँ पे, 8x यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 8 तिया 24x, और यहाँ पे 8 8 8 16 16, कितना हो जाएगा? +24 बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 24 और 24। जब सॉल्व करेंगे तो 24x बराबर क्या हो जाएगा? उधर घट जाएगा तो 2400 हो जाएगा, हो जाएगा ना 2400। जब इसको काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? x का जो मान आ गया वो 100 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 100 आ गया। लेकिन बोला था सबसे बड़ा गुणज, तो सबसे बड़ा गुणज कितना हो जाएगा? 8 गुना x का मान कितना है? 100। 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 8 दूना 16 और 8 के 8, कितना हो जाएगा? 816, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी जो 8 का मल्टीपल होता वही आंसर होता। तो पहला बात ये 8 का मल्टीपल है नहीं है तो आंसर तो होगा नहीं, लेकिन तीनों का तीनों 8 का मल्टीपल दे दिया था, इसलिए क्वेश्चन को बनाना पड़ गया। लेकिन क्या इतना लंबा बनाना जरूरी है? नहीं, हम बोलेंगे इतना लंबा आप लोग को बनाना ही नहीं है। दूसरा क्या तरीका इसी क्वेश्चन का समझिएगा, आप लोग हम ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी बताते हैं। और आप लोग को एग्जाम में जो करना है ट्रिक पे, जैसे RRB JEE का आप लोग दीजिएगा, टेक्नीशियन का या NTPC का वो सभी के लिए आप लोग को ट्रिक पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा इसका ट्रिक। सबसे पहले क्वेश्चन का योगफल कितना है? 3 गो संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। इस तीनों का योगफल जो है वो 24 24 है। कितना है? 24 24 है। तो क्या गो संख्या का योग क्वेश्चन बोला है? 3 गो कर्मागत संख्या। मेन यहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्या गो संख्या का ये है? 3 गो कर्मागत संख्या, 3 गो का है। 3 गो का योग 24 24 है। तो अपने मन से क्या कीजिए, एकरा में 3 से भाग कर दीजिए। 3 गो का है तो 3 टुकड़ा कर देते हैं। तो 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 0, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया? 808। ये जो 808 आ गया ये हमारा बीच वाला आता है। क्या आता है? हमेशा याद रखिएगा, 3 से भाग किए तो बीच में कौन आएगा? बीच वाला आएगा, मतलब बीच में दूसरा नंबर वाला आएगा। हमेशा बीच वाला आता है। ठीक है, भाग करने के बाद तो बीच में कितना आ जाएगा? 808। क्वेश्चन में बोला ये सभी क्या है? 8 का मल्टीपल है। तो इससे अगर मानिए छोटका पूछता तो इससे पहले वाला टिक
टिक करते, जो कि हमारा कितना हो जाता 800। अगर बड़का पूछा तो इसके बाद वाला हो जाएगा कितना 816। तो यही देखिए आंसर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये तरीका आप लोग को एग्जाम में बनाना है, ना कि ये तरीका बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रहे आप लोग को हम दोनों तरीका सिखाए हैं। बस इस ये तरीका में क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इसका 3 को बोला क्रमागत है, 3 से भाग कर देंगे। जितना भी आएगा वो मिड मिड वाला आता है, कितना मिड टर्म वाला आता है। जैसे यहाँ पे आ गया 808 मिड वाला, उसके पहले और उसके बाद जो बोलेगा वो निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आप लोग को समझ में आएगा। सेकेंडों में आप लोग इस क्वेश्चन को आज के बाद बना पाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दो उसके लिए 3 है जो आया था पेपर में, लेकिन हम लोग के लिए 2 क्वेश्चन, 2 नंबर, टोटल 21 को क्वेश्चन है। देख लीजिएगा आप लोग, टोटल 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी का हो चाहे NTPC का हो, टेक्नीशियन का हो, ये सभी पेपर देखना बिल्कुल ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। 100% आप लोग देखिए, से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर तो हम करवा ही रहे हैं, बस ये 6 दिन 7 दिन का टेस्ट का मतलब जो भी पेपर आया था 5-6 दिन में, वो सभी आप लोग को 6-7 दिन में हम करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। m का मान पूछा है, तो करना क्या है, आखिर क्या मान रखा जाए m का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा अगर सॉल्व करें। दूसरा क्या तरीका, ऐसे आसानी क्वेश्चन है, देखिए हम लिखते हैं, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो हमें जो वहाँ पे दिया है वो दिया है P/Q इन पावर दिया है 2m+2, यही दिया है। और बराबर के उस पर जो दिया है Q/P, बस उल्टा कर दिया है, Q/P पे पावर जो दिया है 9 - m दिया है, कितना 9 - m। अब देखिए आसान क्या है, यहाँ पे P/Q होता है, यहाँ पे P/Q नहीं है, तो इसको भी अगर हम P/Q बना दे, P/Q, तो -1 लग जाएगा, ये पूरे में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है ना कैसे, कि जैसे मानिए कोई 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऊपर में भी लिख सकते हैं, बस माइनस चढ़ जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस चढ़ जाएगा, मतलब उल्टा करते हैं तो माइनस चढ़ जाता है। तो इतना लिखने का भी, इसका अगला टर्म लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन बस अभी आप लोग को समझ में आए उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर नहीं लिखना था, इतना बराबर इसको सजा के कन्वर्ट उल्टा कर देंगे, इसके जैसा बना देंगे। तो क्या है Q/P है, जब पलट देंगे तो हो जाएगा P/Q। अब जब P/Q तो माइनस चढ़ जाएगा, तो पूरे में माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा -9 -m। अब आधार सेम हो तो क्या होगा, पावर बराबर होगा। तो आधार क्या है, सेम है, तो आधार खत्म हो गया, तो ये दोनों हमारे बराबर होगा। तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं 2 + m बराबर जो हो जाएगा -9 प्लस क्या हो जाएगा -9 + m। अब m वाला सबको एक साथ करते हैं, m इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो m आ जाएगा, m बराबर, और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +2 है उधर गया तो -2 और -9 क्या हो जाएगा -11। m का जो मान है वो -11 आ गया। कौन सा, -11। कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर तीसरा ही है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। इसी तरीका का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कहीं भी दिक्कत तो पूछिए। और क्या वैल्यू पुटिंग तरीका से नहीं बना सकते, इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग तरीका से आसान एकदम बेहतरीन तरीके से भी निकाल सकते हैं। वैल्यू पुटिंग पर भी उससे कोई असर नहीं पड़ेगा इफेक्ट कुछ आंसर पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी इस क्वेश्चन में नहीं है। आप लोग एग्जाम में इतना थोड़ी करना, डायरेक्ट यहाँ दिखा कि उल्टा है तो बेस को खत्म करना है, इसमें माइनस लगा के दोनों को बराबर करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। इतना थोड़ी करना है, बस यहाँ पे समझाने के लिए इतना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और सेट के लिए क्वेश्चन 5 था। देखिएगा क्या, एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। औसत अंक कितना है, 80 है। कितना विद्यार्थी है नहीं पता, लेकिन उसका एवरेज दिया हुआ है कि एवरेज जो है, एवरेज वो 80 है। ओके है, यहाँ तक आगे है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके पास उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाता है और शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे, तो शेष विद्यार्थी का जो औसत होगा वो 90 हो जाएगा। तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, देखिए यहाँ ट्रिक पे भी बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। और चाहे तो हम लोग उस तरीका से भी बना सकते हैं, कैसे, अब मतलब एक्स मान के भी। कैसे, देखिए मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी x है, तो योगफल कितना हो जाएगा 80x, ताकि एवरेज 80 है। अब स्टूडेंट हम मान लिए हैं कितना x वो है, तो क्या हो जाएगा योगफल 80 को। अब आगे ई बराबर है 80 बराबर है क्या, 5 को छोड़ के चला गया। जब 5 को उस जिनके औसत कितना है 40 है, चला गया है 5 को विद्यार्थी, 5 को चला गया 40 वाला, तो 5 को खत्म, टोटल 5 को खत्म, तो इतना ही घट जाएगा। इतना मतलब 80 को होगा बराबर, 80 को इधर पुरा देते हैं, तो 5 को इधर हो गया।
80 को नहीं पढ़ेंगे, मतलब 100 को विद्यार्थी था, 100 को इधर था और टोटल उसका औसत क्या था 80 था, तो टोटल विद्यार्थी का जो योगफल हो गया वो 80x हो गया। कितना हो गया 80x हो गया टोटल विद्यार्थी का 80x। इधर 80x पुराते हैं तो इधर कितना 5 को का पुर गया, 5 विद्यार्थी का टोटल विद्यार्थी कितना था x को, तो बचा हुआ क्या विद्यार्थी है अब x माइनस 5, क्योंकि 5 होते हैं यहाँ लिख दिए हैं। अब बचा हुआ शेष का जो एवरेज क्वेश्चन में बोला है कि 90 है, क्या है 90। ऐसे ट्रिक पे भी हम समझा देंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इतना सॉल्यूशन करने का, अब पूरा से 10 कॉमन आएगा ना, तो इधर पूरा 10 लेंगे तो 10 कट जाएगा, इसका 10 खत्म, इसका 10 खत्म, तो इधर जो बच जाएगा वो हमारा 8x बच जाएगा। इधर क्या बचेगा 5 चौके 20, अब प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9 पचे 45। अब बराबर कर देंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घट के जो हो जाएगा वो 1x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x बराबर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 25। अच्छा दोनों तरफ माइनस कट जाएगा ना, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन की, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमसे छूट गया है तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लिख ही देते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है 3, अबे यार यहाँ पर जो हमारा 3 था, ठीक है, अभी डबल 3 कैसे आ गया, यहाँ पर जो हमारा है 3 है तो उस 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ये 3 हम यहाँ लगा देते हैं, ये 3 ही था, ये थोड़ा सा मिट गया है। 2:3 कितना है 2:3 है, 2:3 है। अब इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के, अब देखिए जितना वो क्या बोला है, पहले 2 समांतर रेखा है तो ये समांतर रेखा मान लेते हैं, ये क्या है, यही दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर है, इसी के बारे में बोला है। ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे के क्या है समांतर है, ठीक है। आगे तिर्यक छेदी रेखा, इसको काटने वाला एक तिर्यक छेदी रेखा है जो कि हम यहाँ पे खींच दिए, वो तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है, यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा। आगे क्या बोला है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है, ये 2 तो ये 3, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा कोण कौन सा होगा, तो बड़ा कोण तो ये 3 अनुपात वाला होगा, लेकिन कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा होगा और कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए आप लोगों को 2025 का ये कौन सा शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं ना, 2025 मतलब 25 नवंबर का 2024 का 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बस अनुपात नहीं था, मान दिया था, जो कि आप लोग को देखे भी होंगे, निकालना था x + 2y। उसमें भी आप लोग को समझाया कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब एक प्रतिच्छेदी लाइन काटता है, 2 समांतर रेखा को प्रतिच्छेदी लाइन काट रहा है, तो एक ही ओर के अंदर वाला का योगफल 180, मतलब ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो रहा है अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाएगा 180 होता है, ठीक है। यहाँ से कटेगा तो काट देंगे तो 36, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, 36 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा है बड़का कोण क्या अनुपात में, 3 अनुपात में, एक अनुपात का मान 36, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, अगर हमें 3 से गुना कर देंगे तो 36 दिया कितना हो जाएगा 108, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 108 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका एलसीएम निकालना है, तो किस प्रकार से ये सॉल्व होगा, चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एलसीएम का तरीका तो आप लोग को सिखा ही चुके हैं। क्या है 84 है, यहाँ पे क्या है 105 है, तो 105 है, ठीक है 105 है, और यहाँ पे क्या है 140 है, तो 140 है। क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो किस प्रकार से एलसीएम निकलेगा वो देख लीजिए आप लोग। तरीका समझा चुके हैं। इसका फैक्टर कर दीजिए सबसे पहले, इसका फैक्टर, तो या फिर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे बचपन से निकालते आए, कि तरीका तो सीखवे किए हैं। दूसरा तरीका जो हम आप लोग को बताए थे वो, जैसे 84 का फैक्टर क्या हो जाएगा तो सबसे पहला बात हम लोग ये देख लेते हैं कि 14 तो सब में आ रहा है ना, तो 7 लिख सकते हैं इसको, 7 गुना कितना होता है 14 6 के 84 ना, 14 6 के 84, तो 14 6 के नहीं 14 5 14 5 70, 14 6 के 84, 14 12, तो हो जाएगा हमारा 2
गुना, कितना हो गया 7 दूना 14 दूना 28, 28 तिया कितना हो जाएगा 84, ठीक है 28 तिया 84। आगे हम इसका तो फैक्टर हो गया, अब हम लोग करते हैं इसका फैक्टर, क्या है 105 है, तो 105 को क्या लिख सकते हैं, तो 105 को हम लिख सकते हैं बोले तो 7 गुना 5, 7 पचे 35, 35 दिया 105, यहाँ 3 लिख देते हैं, गोल करने में क्या होगा आसानी होगा। अब हमारा कितना है, अब जो हमारा 140 है तो 140, 140 को क्या लिख सकते हैं 7 तो लिखेंगे ही, 7 गुना 2 भी लिखेंगे 2, और इस 5 का जरूरी अभी नहीं तो इसको इधर कराते हैं, 7 गुना 2, 7 दूना 14 और गुना 2 28, 28 पचे 100, ये आ गया पूरा का पूरा है। तो माध्य क्या होता है हमारा, सॉरी माध्य नहीं, एलसीएम पूछा है ना भाई, हाँ ध्यान है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो सब में दोनों में मिला, तीनों में मिला ओहो, जो दो में मिला ओहो, जो नहीं मिला ओहो, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। आप लोग को एलसीएम एचसीएफ का पूरा 4-5 दिन तक हम पूरा करवा दिए थे, और आप लोग को बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन करके जाना है और आएगा भी, ठीक है। तो क्या 7 मिला सब में, तो पहला 7 तो होगा ही, क्या है कि 7 हमारा यार ये 7 सभी में मिल रहा है, 7 होगा गुना, और क्या होगा तो, और देखिए 2 ही दोनों में मिला ना तो 2 भी लेंगे 2, और कुछ मिला बिल्कुल 5 हमारा देखिए ये दोनों में मिल रहा है तो एगो 5 भी हो जाएगा गुना, एक और 2 देखिए यहाँ और यहाँ मिला तो एक और 2 हो जाएगा गुना, ये 3 भी दोनों में मिल रहा है तो 3 भी हो जाएगा, टोटल गुना कर देना है। 5 दूना 10 को छोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 14 तिया 42, एगो 10 का 0, 420 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, और भी तरीका है एलसीएम निकालने का कि हम ऑप्शन के भी थ्रू देख सकते थे, ये सभी से जिसमें भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा। 140 से अगर हम भाग लग रहा है, एकरे में एक लग रहा है और किसी में लगिए ना, आगे चेक ही नहीं करती, ये गलत ये गलत ये गलत, ये तीनों से अगर भाग लगेगा वही मेरा आंसर होगा, तो निकालने का कोई जरूरी नहीं था, बिना निकाले भी टिक कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब कैसे सॉल्व किया जाए, क्या इसका हम फैक्टर करें, इसका होल स्क्वायर, अभी दिख रहा है क्वेश्चन, ये नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है, समझिएगा हम लिख देते हैं 2z माइनस, इसे छोटा हम कर देंगे 5y का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर, माइनस माइनस इधर क्या है 25, अभी 25z स्क्वायर, क्या है 25z स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि टाइप नहीं है किया हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा हमें परेशानी होता है सभी क्वेश्चन को, जहाँ पे धुंधला दिख रहा है तो आप लोग को दिखना भी चाहिए ना प्रॉपर ढंग से, इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये हमारा आके तैयार है, इसी का क्या करना है अब सरल करना है, कौन सा ऑप्शन होगा, किस प्रकार से टिक करें, क्या इसको होल स्क्वायर पे तोड़े, इसको होल स्क्वायर पे तोड़े, तो वो तरीका गलत हो जाएगा। करना क्या है, देखिए एक इक्वेशन है, अब वेरिएबल क्या वो है, इक्वेशन क्या एक भी नहीं है, इक्वेशन मतलब बराबर कुछ देता तब ना, इक्वेशन एक भी नहीं है, वेरिएबल क्या है, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो जेड है, जो मन करे मान पुट कर दीजिए जिससे आसान तरीके से निकल जाए। सबका ऑप्शन क्या अलग अलग आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो सबसे आसान क्या है एक एक रख दीजिए, एक्स का भी मान एक, वाई का भी मान एक, जेड का भी मान एक, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मानिए। और किसी का मन है आप लोग का जीरो रखने का, जीरो रख सकते हैं, लेकिन जीरो रखने से ना तो 2-3 को ऑप्शन सेम आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यही रखते हैं एक ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर फिर सबको जोड़ेंगे घटाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम बर्बाद होगा, उससे अच्छा क्या है कि वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए मान रख लेते हैं, कितना एक्स का भी मान 1 है तो जेड सबका मान 1 है, कितना हो जाएगा ये 2 गुना 1 2 -5, 2 में से 5 गया -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 5 2 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस 25 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 खत्म हो जाएगा, तो 25 और 8 कितना हो गया 33 होगा ना, बिल्कुल 33 हो गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में एक्स वाई जेड का मान 1 रखते हैं 33 पूछता है, 33 ही आया सॉल्व करके, इसको जब सॉल्व किए 1 मान रख के 33 आ गया। ऑप्शन में चेक करते हैं तो मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 19 घटा 4, 19 में से 4 गया तो 19 में से 4 गया तो घट जाएगा तो पूरेगा ही नहीं, ये बिल्कुल हमारा 15 हो जाएगा। यहाँ 29 में से 4 गया तो 25, ये भी गलत है। यहाँ जोड़ना है 29 + 4 33, तो ये आंसर हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं 29 4 23, तो एक ही ऑप्शन में 33 पूर रहा था, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन जो हमारा है
तीसरा ऑप्शन ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा वैल्यू पुटिंग। जो विद्यार्थी एक बार और कमेंट किया था उसको हम उस समय भी समझा दिए थे, फिर दूसरा वीडियो ला के यहाँ भी समझा दिए हैं कि जो मन करे वो मान पुट कर सकते हैं। कब यहाँ समीकरण नहीं दिया था, इसलिए जो मन करे वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है सबसे बेहतरीन वैल्यू पुटिंग का। जो मन करे वो पुट कीजिए, ऑप्शन में रख के देखिए, जो ऑप्शन मैच किया वही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये तरीका। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक व्यक्ति 12.5 लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है। अब देखिए वस्तु का क्या पूछा है, सीपी पूछा है। सीपी मतलब क्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि दिया हुआ क्या है, वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, मतलब एसपी जो दिया है वो दिया है 247.5। 5 जीरो का कोई मतलब नहीं होता दशमलव के बाद। ठीक है, तो 247.5 दिया हुआ है। अब देखिए लाभ कितना का हो रहा है, 12.5% का। बिना फार्मूला का यूज करके आप जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं बिना फार्मूला का, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अब नया विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, कोई जुड़ा होगा। देखिए भाई 12.5% है ना, परसेंट का मतलब नीचे में 100 लिख दिए। इसका 0 उठाएंगे तो इसका 10 काटेंगे तो ये 25 पचे 25 चौके 5 दूना। जब इसको काटिएगा ना तो 1/8 ही आएगा, 4 दूना 8। इसीलिए 1/8 यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट। ये सब ना थोड़ा सा याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग किए। आगे इसी क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए कोई चीज़ नीचे में जो आता है ना, लाभ हानि का क्वेश्चन करते हैं। अगर छूट पे बात करें तो नीचे में अंकित मूल्य होता है। अगर लाभ हानि पर बात करें तो नीचे वाला सीपी होता है। तो सीपी अगर 8 है तो 8 का 12.5% 1 होता है, मतलब 1 का लाभ होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा उस वस्तु का, 9 हो जाएगा। तो मैं रुपया नहीं बोल सकते यहाँ पर, ठीक है। रुपया तो हम समझाने के लिए हमेशा चिपकाते रहते हैं ना कि रुपया। ये अनुपात हो गया हम लोग का, कितना आ गया है 9 अनुपात में क्रय मूल्य। और ओरिजिनल में जो क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य ओरिजिनल में रुपया में विक्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 247.5। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 247.5/9। हमें निकालना क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि हमें क्रय मूल्य क्वेश्चन में बोला है कि उसका मूल्य कितना था। तो मूल्य तो 8 अनुपात में है, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो एकरा में 8 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। जब इसको काटेंगे 9 से तो 9 का 9 9 दूना 18, 2 बार में 18 हो जाएगा, 77 आ जाएगा। तो 9 8 72 हो जाएगा, 0.9 77 तो 9 9 7 63 कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो 9 दूना 18 6 9 9 7 63 0.9 45 तो 5 आ जाएगा 27.5। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 0 8 पे 40 के 0 बाकी 4 8 7 56 56 4 60 60 के 0 बाकी 6 8 दूना 16 16 6 22, मतलब 220.0, मतलब जो भी 220 ऑप्शन है ये है। तो 220.0 मतलब 220 ही 1 जब दशमलव बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 220 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को बिना फॉर्मूला पे सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला शिफ्ट था 25 तारीख को, उसमें 2 क्वेश्चन था ऐसा कि बच्चा छोड़ देता है, स्किप कर देता है। लेकिन ये सभी एक भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं मिला है जो स्किप करने के लायक हो। आगे भी देखेंगे। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए कितना आसान दिया है, 30 और 50 दिया है, बड़ा नंबर नहीं दिया है। तो 30 से लेके 50 के बीच में बोला है अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या कितना है, 30 के बाद 31 है, 33 है नहीं है, 35 है नहीं है, 36 है नहीं है, 37 है बिल्कुल है, 37 दुए को तो है इतना। तो इसी का पूछा है जो हमारा, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होगा। एवरेज का सबसे आसान तरीका क्या, इस औसत ना औसत, तो और कुछ संख्या की 31 है, 50 तक में पूछा है ना। ठीक है, तो हमें अभी 40 तक लिखे थे। आप क्वेश्चन देखिए 50 तक बोला, अबे यार क्वेश्चन में अगर 50 तक बोला तो 50 तक लिख देंगे, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। 37 के बाद कितना हो जाएगा, 41, बिल्कुल हमारा 41 हो जाएगा। 41 के बाद 43 भी है, 43 भी है।
45 है नहीं, 47 है, बिल्कुल 47 अभाज्य संख्या है। 5 को संख्या है ना टोटल, ये तो लेना नहीं है, इसके बीच लेना बोला था। तो ये मेरा क्या है, ये 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। क्या करेंगे, इसको जोड़ के क्या को संख्या है 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ट्रिक पे भी बना ही सकते हैं। इस सबको जोड़ लीजिए, 7 3 10 10 1 11 11 7 18 1 18 1 19 19 के 9 बाकी 1 4 5 4 8 4 3 12 4 3 12 4 16 16 3 19 19 199। अब बटा क्या कर देंगे 5 से भाग, जब 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 4 और 9 5 9 45 दशमलव 5 5 9 45 ना, 5 9 45 दशमलव 5 8 40 39.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन में पूछा था 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। और भी तरीका है, कितना जोड़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, जो मन करता वो आप लोग मान लेते, उस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या तरीका है दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी को तरीका अगर समझना हो, अगर कोई विद्यार्थी को, तो उसके लिए मैं बता ही देता हूँ यहाँ पर। जैसे एक संख्या क्या है, 31 है, 37 है, 41 मानिए बोलेगा ना कोई कि इतना लंबा हम क्यों जोड़ेंगे इतना, जबकि जोड़ना आसान होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलिए अपने मन से जो मन करे वो मान लीजिए। सब में क्या है 40 एकड़ों में है, 40 एकड़ों में 40 एकड़ों में, ये भी 40 के पास, ये भी 40 के पास, तो अपने मन से मान लेंगे एवरेज क्या है 40, कितना मान लिए एवरेज 40 मान लिए। तो क्या ये 40 है एवरेज, तो मान लिए 40, हम लोग गलत मान लिए हैं। ओरिजिनल में कितना 39 है, कितना कम है ये जो हमारा ओरिजिनल में है वो 9 कम है, हम लोग मान लिए हैं 9 अधिक, मतलब हम लोग जो माने 9 अधिक, हम लोग को 9 कम करना चाहिए एवरेज में। 9 इसमें 9 कम करेंगे तो देखिए 31 हो जाएगा, समझिएगा। जितना माने हैं अधिक उसमें कम करते जाएंगे। इसके लिए 3 कम करना पड़ेगा, इसके लिए कितना 1 अधिक करना पड़ेगा, तब ना 40 से माने है 41 तो 1 अधिक, इसके लिए 3 अधिक करना पड़ेगा, और इसके लिए 7 अधिक। इससे क्या फ़ायदा होगा देखिएगा, आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस सबको जोड़िए, +3 से -3 खत्म, ये हो गया हमारा 9, ये 7 1 8, मतलब -1 एक्स्ट्रा ले लिए। क्या को संख्या पर 1 2 3 4 5 को संख्या पर, 5 को संख्या पर तो 5 से भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो -0.2, मतलब हम जो एवरेज माने हैं एक्चुअल में वो गलत माने हैं। कितना गलत माने हैं, कितना एक्स्ट्रा मान लिए 0.2 ज़्यादा हम लोग मान लिए हैं। ओरिजिनली में देखिए -0.2 मतलब क्या होगा -2 0.2 ज़्यादा मान लिए हैं, तो अगर 0.2 घटा देंगे, जब घटा देंगे तो आ जाएगा 40 में 0.2 गया 39.8, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिना जोड़े भी क्वेश्चन का माध्य निकलता है। अगर आप लोग नहीं सीखे आज से पहले तो इस वीडियो को 4-5 बार देखें और आप लोग 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा जो भी तरीका है वो सभी तरीका आप लोगों को अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि, ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 12 वर्ष में दोगुना हो गया स्वयं का, कितना साल में 12 साल में। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 12 साल में हो गया जो दोगुना हो गया, जितना भी था ना उसका दोगुना हो गया। तो दोगुना का मतलब, अब देखिए आसान तरीका इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का अगर आप लोग को बता दें, जिससे कि आप लोग कर दोगुना हो गया, मतलब 1 था तो 1 से क्या हो गया 2 हो गया। कितना साल में क्वेश्चन में बोला है, कहाँ गया इतना 12 वर्ष में, 12 वर्ष में दोगुना हो गया। अब देखिए बिना कोई तरीका लगाए 2 से 4 गुना कितना साल में होगा, फिर से 12 वर्ष में हो जाएगा। हमें 8 गुना पे जाना है, क्वेश्चन में 8 गुना हो जाएगी, और 4 से 8 हो जाएगा फिर से 12 वर्ष में। तो कितना साल लग गया टोटल 12 12 12 12 12, 3 को 12 कितना हो जाएगा 12 + 12 + 12 बराबर 36, मतलब 36 साल का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर चौथा, इसमें कोई बनाने का कोई ज़रूरी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। तीनों को जोड़े और भाग कर दे तो 36 इसका आंसर आ गया। अगर बड़ा कोई मान बोलता तो तरीका देखिए क्या है, और भी तरीका। तो 12 साल में क्या हो रहा है, 2 गुना, मतलब 2 पे पावर 1 हो रहा है। बोला है कितना दिन में, ये 12 वर्ष है, कितना दिन में 2 पे पावर 3 हो जाए, 1 से 3 तो 12 3 36, 36 आंसर। ये तरीका है लंबा के लिए, ऐसे आप लोग समझिए, इसी तरीका पे बनाइए जो अभी यहाँ पे आप लोग को हम डिस्कशन करके समझाए हैं। ये तरीका आप लोग क्वेश्चन बनाइए, बनेगा नहीं बने तो कमेंट कीजिए, वही क्वेश्चन को टाइप तो कर ही सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका सोल्यूशन आप लोग को मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में
पूरा कर सकते हैं तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे आसान आप लोग को हम समझाए हैं क्या, एक फॉर्मूला लिखा होंगे MDH/W, याद होगा, नहीं याद है तो अभी फिर से कर लीजिए, MDH/W। इसमें क्या है और कुछ नहीं, दोनों सब यही लिखत कट तो जाएगा नहीं। आप लोग को तरीका बताए थे, इधर 1 1 1 1, इधर 2 2 2 2 देंगे, बस हो गया। सारा का सारा मान बैठाएंगे और आंसर आके तैयार हो जाएगा। M क्या है तो आदमियों की संख्या, M क्या है आदमियों की संख्या, D क्या है दिनों की संख्या, H क्या है घंटों की संख्या, अगर घंटा देगा तब, और W क्या है जितना काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं इस फॉर्मूला पे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मान बैठाएंगे हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। तो देखिए 25 व्यक्ति, आदमियों की संख्या क्या है 25 है तो 25 व्यक्ति, अब गुना दिन की संख्या है, प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट को 8 दिन में पूरा करता है। तो 8 दिन में प्रतिदिन कितना काम करता है, तो क्वेश्चन में बोला है 25 नहीं 15 घंटे। कितना काम पूरा करता है तो 5 यूनिट काम पूरा करता है, तो बटा 5 बराबर। इधर सॉल्व करेंगे तो M2 क्या है 12 वो आदमी को काम करवाना है, ठीक है। प्रतिदिन 20 घंटा करवाना है, 20 घंटा, दिन कितना लगेगा तो 10 यूनिट काम करवाना है, तो बटा 10। दिन नहीं जानते, यही तो निकालना है, बस आंसर निकाल देंगे यहाँ से। यही फॉर्मूला लगाइए इस क्वेश्चन का, इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है इस फॉर्मूला के अलावा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम काटा पीटी करेंगे तो 10 से 20 खत्म हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5। 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे और तब काटना स्टार्ट करते हैं। हाँ 1 सेकेंड, इसको नीचा 1 बार, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना कर देगा ये, माने 5 दूना 10, यहाँ से भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 25 व्यक्ति 15 घंटे, ठीक है सभी सही है। 3 से काटेंगे तो 3 पचे अब 15, 3 पचे अब 15, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, और कुछ कटेगा बिल्कुल। 4 से काटेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कटेगा हाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 से ये 2 खत्म, और कुछ तो x का जो मान हमारा आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। मतलब x किसको माने थे, दिन को ना, दिन। हाँ क्वेश्चन एक था कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा यहाँ पे देखिए आके तैयार है 25 दिन लगेगा। जब 12 आदमी प्रतिदिन 20 घंटा काम करेगा तब, तो 25 दिन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, अब देखिए किस प्रकार से निकलेगा, बहुत घुमा दिया है क्वेश्चन ना। तो सबसे आसान क्या बोला है क्वेश्चन में कि इस वर्ष का बात किया है, कब, जब 20% कमी हो गया है तब बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175%। 175% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो चलिए इसको अलग करने में दिक्कत होगा आप लोगों को। तो 100% को अलग कर लीजिए और 75% को अलग कर लीजिए, तो 175% हुआ। तो 100% का मान 1 प्लस 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। पता है ना, परसेंटेज मतलब ये बटा 100 जब काटेंगे तो 1 ही आएगा, जब यहाँ बटा 100 करके काटेंगे तो 3/4 आएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7/4 आ जाएगा। 175% का मतलब 4/7। तो कौन कौन है, बॉय है और कौन है, गर्ल है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है। लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या अगर 4 है लड़का बॉय, तो उसका 175% कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब लड़की क्या गो है 7 गो है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अगर ये 4 तो ये 7। आगे अब ये है कब, इस साल की कहानी, इस साल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, आसान हो। ठीक है, अब क्या है ये जो है एक स्कूल में 610 लड़का था, इस वर्ष जो है 20% कमी आई है। इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। तो 20% की कमी आई किस में, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 गो लड़का था, इस साल जो है 20% का कमी आया है। तो लड़का में 20% का कमी आएगा, तो 20% कमी आके लड़का हो गया है कितना 40 गो। तो इससे पहले वाला साल में क्या कितना लड़का होगा, तो इसमें कोई कमी नहीं आया, लड़की 70 ही है, 70
मान लिए कि जिससे कि इसका 20% में आसानी हो करने में। तो मानिए इससे पहले x था, x का जब 20% का कमी आ गया तो 20% का कमी का मतलब कितना होता है 80/100। जब 80/100 हो गया तब जो है इस साल जो है वो क्वेश्चन में दिया कि 40 हो गया। तो 40 जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 2 काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो x का मान जो आ जाएगा वो 50 आएगा। मतलब पिछले साल जो था लड़कों की संख्या वो 50 था। कितना था 50 था। यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए अनुपात में अब काट सकते हैं। तो 7×5 कितना होता है 7×5 जो है वो 12 और ओरिजिनल में जो है लड़कों, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या तो ये अच्छा ये लड़कों की संख्या दिया है ना। जब लड़कों की संख्या दिया तो इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको हटाइए। और भी तरीका आसान है, यहाँ से समझा देंगे। पहले समझिए लड़का कितना हो गया 50, ओरिजिनल लड़का 50 को नहीं, ओरिजिनल में लड़का जो दिया है वो 610 दिया हुआ है पिछला साल। यही बोला ना पिछले साल 610। जब यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 61/5। ये तो आ गया 1 अनुपात का मान। लेकिन ओरिजिनल में लड़कियों का संख्या कितना, लड़कियों का ही निकालना है स्कूल में लड़कियों की संख्या तो कितना है 70 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान 61/5, तो 70 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, हम 70 से गुना कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 14×5 70 गुना कर देंगे 14 के 4 14 के 4 बाकी 1 14 6 84 1 85। इसका मतलब उस स्कूल में लड़कियों की संख्या जो हो जाएगा वो 854 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, यदि इतना इतना, ये देखिए 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ दिया। क्या है 18:24 समानुपात 24:22। लिखने का कोई जरूरी नहीं था, बस दिख नहीं रहा था साफ इसलिए लिखे हैं। क्या बोले अंदर को अंदर से गुना कीजिए, मतलब 24 को कर देंगे 24 से गुना, बराबर बाहर को बाहर से करेंगे तो 18 गुना क्या हो जाएगा 22। काट देंगे यहाँ से तो 6 चौके 24 6 3 18, 3 से काटेंगे 3 8 24 8 चौके 32। 22 का जो मान आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नांकित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया दंड आलेख 2018 से 2022 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल का दिया हुआ है। 2018 से लेकर 2022 तक का दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, वर्ष 2020-21-22, वर्ष 2020-21-22। ठीक है, मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है। चावल का कुल उत्पादन देखिए, सबको क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, ये तीनों साल का पूछा है ना, जोड़ दीजिए आंसर हो जाएगा। यही पूछा है तो टन में है, कितना में, टन में है। तो जो है 2020 का बात करें तो कितना टन हुआ है 100 टन, और 2021 में हुआ है 60 टन, तो कितना हो गया 160 टन। और फिर अगला साल जो 22 में हो गया 80 टन। सबको जोड़ेंगे तो 240 टन आ जाएगा। कितना 814, 240 टन आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ही है। ये सब क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत आसान होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो हार्ड इसी टाइप में, वो हमारा आज तक नहीं पूछा है किसमें, रेलवे में। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। अगर जेई का देना, एनटीपीसी का जो भी हम क्वेश्चन होगा सभी करवा देंगे। बहुत आसान होता है इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या है, एक आयत की भुजाएं 8 और 10 है। एक आयत है जिसका भुजा क्या है 8 10, मानिए यही आयत है, भुजा कितना है 8 है, एगो मानिए ना ये 8 और 10 है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो 8 और 10 का मतलब हो गया, ये 10 है तो मानिए ये 8 है। अनुपात में, ऐसा नहीं कि अनुपात में तो एक्स मान लीजिएगा, लेकिन एक्स क्या मानना है, एक्स मानेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, फालतू का। ठीक है, तो अनुपात में, और उसका परिमाण कितना दिया है, तो उसका जो परिमाप है, तो परिमाप क्वेश्चन में बोल रखा है कितना है 90 है, तो परिमाप 90 है। और परिमाप क्या होता है, सब भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पे परिमाप कितना हो जाएगा 10 10 20 8 8 16 20 16 36, तो परिमाप हो जाएगा ओरिजिनल में 36, और दिया हुआ कितना है 90। ये चीज समझ में आया ना। तो परिमाप कितना, इहो 8 इहो 10। या फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है आयत का 2 × L + B, तो L + B कितना 18, 18 दूना 36, परिमाप हो गया कितना 36, और एक्चुअल में कितना दिया है 90 दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ से कितना गुना है, 18 दूना से 18 × 5 90। तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 5/2
5:2, 1 का मान कितना आ गया 5:2 आ गया। तो अब देखिए कितना था इसका भुजा, एगो था 8, दूसरा था 10, ठीक है। ये था लंबाई और ये था चौड़ाई। तो ओरिजिनल में क्या हो जाएगा 5/2 गुना, तो ये भी 5/2 गुना और ये भी 5/2 गुना। जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 हो जाएगा इसका, और लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5×25। हमें से क्वेश्चन में क्या पूछा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है L गुना B, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो क्षेत्रफल जो आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, इतना लंबा इस क्वेश्चन को नहीं करना था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग बोलिएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मानिए अगर x मान लेते हैं या नहीं भी मानते हैं तो यही तो लंबाई है, यही चौड़ाई है, गुना करेंगे तो 10×8 = 80। जो भी आंसर होगा वो 80 का मल्टीपल होगा, और x² और उसके अलावा जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग में बचेगा, ठीक है। क्या ये यही ऑप्शन है 80 का मल्टीपल था, क्यों, तो 0 से 0 खत्म हुआ और 8 से भाग करेंगे तो मल्टीपल नहीं आएगा लेकिन पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब काटेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा, और इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर बोले क्या पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, बिल्कुल है, 25 भी है और 5 भी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि और तो कोई दिख ही नहीं रहा है पूर्ण वर्ग, मानिए काट भी दिए, x² है, काट भी दिए तो 45 और 8 बिल्कुल नहीं है। यहाँ जब और कटेगा, इसको काटेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, जब इसको काटेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग भी नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग भी आना चाहिए और भाग भी लगे, भाग नहीं लग रहा है इसका मतलब मान पॉइंट में होगा, तो मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए जो बचेगा। तो पूर्ण वर्ग भी नहीं था, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो ऑप्शन डी। लेकिन आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव होगा। देखिए क्या टैक्स बढ़ेगा कि घटेगा ये पूछ रहा है। वस्तु पर कर में 20% की कमी होता है। कर अगर 20% का आसान तरीका देखें तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 1/5 वही होता है ना। अगर कर पहले 5 था तो कमी होके 4 हो गया, ये बोला 20% का कमी। तो देखिए ना 5 है तो 20% का कमी मतलब 1 का कमी, 1 का कमी मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। और खपत में 15% का वृद्धि हो गया। खपत में क्या हुआ कि 15% का वृद्धि। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है अगर लिखे तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है तो वो होता है 3/20 बचे 105 या 15, हाँ 3/20। मतलब अगर पहले 20 था तो उसमें 3 का वृद्धि, देखिए 20 का 3%, 20 का 15% 3 होता है, 3 का वृद्धि 23 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, तो अब आसान तरीका इसका देखिएगा क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे। क्या आएगा टोटल जो हमारा आ जाएगा। देखिए एक चीज़ होता है जो भी हमारा हो खपत, ठीक है, खपत, तो खपत गुना कीमत, खपत गुना कीमत बराबर क्या होता है खर्च होता है, ठीक है, खर्च होता है। तो यही तो बात कर रहा है कर राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लीजिए क्या प्रभाव पड़ेगा। ई हमर 100 हो गया और ई हमर हो गया 23 चौके 23 दूना 46 दूना 92 हो गया, कितना हो गया 92। तो क्या हुआ है 100 पर ही चेक करते हैं, 100 आइए गया है तो 100 में क्या हुआ है 8 का कमी हुआ है, तो बोल सकते हैं डायरेक्ट 8% का क्या हुआ है कमी होगा। क्या 8% का कमी ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन चौथा ही देखिए तो है, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा कि कर राजस्व पर जो होगा उसमें क्या 8% का इफेक्ट पड़ेगा, 8% का कमी आएगा। क्या हुआ कि खपत में अगर दाम में बढ़ा दिए तो खपत में क्या हुआ, क्या दाम घटा दिए तो खपत में वृद्धि हो गया, कितना 15% ही वृद्धि किया गया, जबकि खपत जो कर जो है उसका टैक्स जो है वो 20% का कमी किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक युवा नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है समय दोगुना लगता है। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल समय का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। पहले ये देखिए स्थिर जल में कितना है नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहा है, क्या कौन चला रहा है नाविक। तो अगर चला रहे नाव का चाल दे दिया है कितना है, नाव चला रहे नाविक को धारा के प्रतिकूल, तो धारा का तो चाल नहीं पता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है नाविक की चाल ज्ञात की, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे नाव का दे दिया है चाल ना, धारा के अनुकूल नाविक की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर
बराबर दिया है। और धारा का चाल क्या हो जाएगा, तो धारा का चाल तो नहीं जानते हैं, तो मान लेते हैं धारा का चाल है x किलोमीटर बराबर, ठीक है। अब धारा के 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है। धारा के प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा के क्या विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर दूरी समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल क्या हो जाएगा, तो x माइनस 3, ताकि अगर मानिए क्या है प्रति मतलब क्या होता है, प्रति मतलब होता है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा ना, क्या होगा कि ये धारा धकेलेगा कितना 3 इसको, तो इस 3 में x घट जाएगा, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल में घट गया, बराबर होगा 50 बटा धारा के साथ जाएंगे तो क्या होगा 3 प्लस x होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दुगुना समय, कहाँ बोला है कि तुलना में दुगुना समय लगता है। किसके तुलना में, तो एक बार हम यहाँ से फिर से इरेज करके देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक नाविक को 50 किलोमीटर प्रतिकूल में, मतलब यहाँ 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। यहाँ पे क्या होता है, दोगुना समय लगता है। जब वहाँ पे दोगुना समय लगता है टकरा में 2 से गुना करेंगे तब तो दोनों बराबर होगा। तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल इसमें 2 से गुना करेंगे तब बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को रेशियो पे भी सॉल्व कर सकते थे। 50 से 50 खत्म हो जाएगा, जब यहाँ पे हम गुना करेंगे कोना कोनी तो हो जाएगा 6 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3 प्लस x। जब x उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 से 3 गया 1, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या माने, x क्या माने थे, x जो माने थे धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना हो गया, धारा की चाल आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्वेश्चन पूछा है धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ नाविक की चाल, नाविक की चाल धारा के साथ अभी देखिए क्या 3 प्लस x, तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा 3 प्लस x, तो 3 रहेगा। अब प्लस x का मान कितना आया 1 आया, तो क्या लिख देंगे 1, मतलब धारा के साथ जो नाविक का चाल हो जाएगा वो 4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, इतना लिखने में टाइम गया है, ये सब लिखना थोड़ी है, डायरेक्ट ये लिखना है। 50 से 50 गया, रेशियो पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि समय जो लगा उसको अगर 1 से 2 लगा तो चाल जो हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा, तो यहाँ से चाल का अनुपात बराबर कर देंगे और आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, ये भी तरीका आसान ही है तो बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः इस स्पीड से चल रहा है। विपरीत दिशाओं में चल रही एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाएगी। पूरी तरह से पार कर, प्रत्येक का लंबाई बराबरी है 250 मीटर है, तो कुल लंबाई कितना पार करेगा वो 500 मीटर, ताकि 250 एक ट्रेन का, दूसरा ट्रेन का 250 कैसे, मानिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, मानिए एक ट्रेन इधर जा रहा है विपरीत दिशा में ना, एक क्या विपरीत दिशा बोला है ना, विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा बोला है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, मानिए यहाँ से चलना मिला, यहाँ पे मिला, ये ट्रेन चलना स्टार्ट किया, तो कब पार करेगा, जब बोलेंगे कि ट्रेन पूरा यहाँ से मिला दोनों पूरा पार कर जाएगा तब। तो 250 इसका दूरी, 250 इसका दूरी, ट्रेन का लंबाई, टोटल कितना लंबाई हो जाएगा ट्रेन का 500 मीटर, तो 500 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल क्या हो जाएगा, अगर आप लोग को पता है विपरीत दिशा में जाए तो चाल जुड़ जाता है, तो 90 प्लस 60 हो जाएगा, लेकिन ये 150 जो हो जाएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो इतना ही हो जाएगा। तो इसको काट दें या छोड़ दें, तो काटेंगे अगर तो 36 18, इसको काटेंगे तो 25 6 के 150 कितना आ गया, 25 25 125 बटा 3 मतलब ऊपर 3 चल जाएगा। इसको काटेंगे तो 25, एक मिनट, इसको हमें कलर कहाँ पे, ठीक है, काटेंगे तो 25 चौके 125 चौके 100, 100 चौके 400, 4 500, तो टी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा कुल वो 12 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, और सेट का जो है वो 69 नंबर क्वेश्चन था 25 तारीख को। सबका अलग अलग नंबर होगा, ये जरूरी नहीं कि यही होगा। आगे देखते हैं, यदि दीवार का 10% भाग की मोर्टार से भरा हुआ है और 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या, और ध्यान रखिए ये मीटर में सब है, ये सब जो ईंटा का संख्या है सेंटीमीटर में है। सबसे आसान तरीका क्या करते, संख्या जब भी निकालना हो ना तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग कर दीजिए, आसान तरीका। तो बड़का का आयतन क्या होगा, दीवार क्या है 24 मीटर का है,
लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या हुआ 60 मीटर, मोटाई गुना, और इसमें क्या भरा हुआ है 10% पहले से मोटा है। जब 10% मोटा है तो हमें दीवार में ईंटा जो लगाना है वो कितना में लगाएंगे, जो 10% में लगा हुआ है पहले से, तो जो बचा 90% में ही लगाएंगे, तो 90% में लगाएंगे तो 90/100 इतना ही लगाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, बटा क्या बोले आप लोगों को, आयतन में भाग कर देंगे। ईंटा का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 24, तो लंबाई 24, चौड़ाई कितना है 12, चौड़ाई 12, ऊंचाई कितना है 8 है, तो 8 गुना। और क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी जो है वो सेंटीमीटर में है, मीटर मतलब 180 एकड़ों में भाग करेंगे, सभी से 180 में भाग करेंगे, एकड़ों में 180 और इसमें भी 180 और इसमें भी, तीनों में क्या करेंगे 180 से भाग करेंगे। तो तीनों में जब 180 से भाग करेंगे तो ये यहाँ नहीं करके क्या हम ऊपर में कर दे, बात वही रहेगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6 को 0। अब देखिए कटेगा 24 से 24 खत्म, 8 से 8 खत्म, 12 पचे 60, 0 से 0 खत्म। जब हम ये 100 नीचे करेंगे, ये 100, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 9 पचे 45, 9 पचे क्या हो जाएगा 9 पचे 45, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 0 का संख्या हो जाएगा 3 2 5, तो टोटल जो हो जाएगा वो 5, 1 2 3 4 5। तो ईंटों की संख्या जो हो जाएगा वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 45 लाख हो रहा है। कोई ऑप्शन भी नहीं है, सब चीज़ सही है ना हम लोगों का, देख लेते हैं। इतना 90% बिल्कुल सही है। हाँ इतना अच्छा, 2 2 4 2 6, 24 से 24, 8 से 8, 12 25 8 9 25 45 बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 2 2 4 1 0 है और यहाँ पे 5 को 0 है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सभी का सभी ऑप्शन जो गलत है। क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और तीनों का तीनों सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में जो है वो त्रुटि है। और आप लोग चाहें तो इसमें चैलेंज कर जो विचार क्या बात आया है ऑब्जेक्शन का, तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्शन लगा, सेम क्या, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन रखा हुआ ही है। 45 लाख इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ईंटों की संख्या जो 45 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन में त्रुटि है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या है त्रुटि है। आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसे हम एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे इसे, लेकिन 100% कहीं पर गलती नहीं है, चेक कर लिए हैं, तो क्वेश्चन में ही कुछ त्रुटि है। इसे आप लोग को हम मतलब कमेंट में इसका रिचेक करके डाल देंगे, लेकिन हमको जो लग रहा है 100% क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या है, एरर है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में जो भी विद्यार्थी का इस शिफ्ट में था 1 नंबर तो फालतू का मिल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा, हमें जो दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से हम आसान तरीका क्या कर सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा 4 हो जाएगा, 4 इधर गुना में था, उधर जाके भाग में हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2, रूट कर दिए तो 1/2। अच्छा अब 1/2 कितना का मान होता है, तो आप लोग बोलेगा थीटा का मान जब 30 रखते हैं ना, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब है कि थीटा का जो मान आ गया वो 30 आ गया। तो यहाँ भी रख दीजिए 30, थीटा का मान 30 है, जो 30 है, जो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 1/3, एलसीएम ले लेंगे 12 या 3 या 9 प्लस 4 9 4 13/12, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 13/12। थीटा का मान निकाल के पुट कर दिए 13/12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। बहुत आसान क्वेश्चन था, थीटा का मान तो यही दिख रहा था 1/2, ये सब निकालने का जरूरी थोड़ी था एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए फालतू क्वेश्चन जैसे हम लोग अब कल क्वेश्चन किए थे 25 नवंबर के पहला शिफ्ट का क्वेश्चन, उसमें 11 से विभाज्यता का, वो थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन था। 11 से विभाज्यता, 4 का विभाज्यता बिल्कुल फालतू है। क्या है 4 के विभाज्यता का नियम, मतलब 4 से भाग लगना चाहिए। तो अगर 4 से भाग लगने का चेक करना है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर इकाई का 2 अंक मतलब 16 पीछे से 2 अंक, अगर 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या पूरे में 4 से भाग लगेगा। तो हमको इतना चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं है, सबका पीछे से 2 अंक चेक कर लेंगे, बस पूरा का पूरा चेक हो जाएगा। देखिए क्या 34 में भाग लगता है 4 से, नहीं लगता, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। 54 में लगता है, नहीं, तो इसमें भी नहीं लगेगा। 42 में नहीं, तो इसमें भी नहीं। 24 में, हाँ 6 चौक 24, तो एक यही संख्या था जिसके लास्ट में जो है भाग लगता है किससे, 4 से। तो एक यही मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर
आंसर हो जाएगा वो 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 89, 78, 624। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 4 के विभाज्यता का नियम क्या है, पीछे का 2 अंक उठा के चेक करते हैं, अगर उसमें भाग लग रहा है तो उस संख्या में भाग लग जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट के बाद एकल छूट। क्या कल ही क्वेश्चन करवाए थे एसएससी मतलब रेलवे का एलपी का फर्स्ट सिटिंग का, तो क्या था 4% और शायद 6%, ऐसे ही कुछ था, 8.8 आंसर आया था ना, तो एक मतलब 5 और 3 इसी प्रकार से कुछ था। तो इसका डायरेक्टली क्या बताया था आप लोगों को, दोनों छूटी है ना, तो डायरेक्ट दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए, ये भी -40, ये भी -60, माइनस माइनस प्लस 40 गुना 60, 624 हो जाएगा। मतलब समझे ना कैसे, 40 गुना 60/100 करेंगे तो क्या होगा यहाँ से कि दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ये हो जाएगा -100 प्लस 24। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -76% का, मतलब दोनों मिला के, ये नहीं कि 100 कर देना है परसेंटेज, दोनों मिला के माइनस का मतलब छूट कितना का 76% का, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। कल भी आप लोग को करवाए थे, आज भी क्वेश्चन देखे हैं। अब देखते हैं थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन है या नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी का सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 21 क्वेश्चन, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल कहाँ गया, इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, एरर है, ऑब्जेक्शन आप लोग को लगाना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड शिफ्ट का लेके, और कुछ आप लोग का एनटीपीसी का, तो ये जो विद्यार्थी कर रहे हैं तैयारी, क्वेश्चन देख ही रहे होंगे 100% गारंटी, नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ा चूक कर रहे हैं। और एनटीपीसी का जो स्पेशल हम क्लास चला रहे थे सुबह शाम, वो भी कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखने का। थैंक यू।